अब ये मान सम्मान की लड़ाई है और इस मान सम्मान के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात सरकार सुन ले सकती। उसके सामने वेद प्रकाश के सामने इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है। यही गेट पे आंदोलन चलेगा, ये कमेटी का निर्णय है। आज इस डिप्टी कमिश्नर को बचाने का प्रयास कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से आप लगातार न्याय की मांग को लेकर के बैठे हो। कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया, बातचीत भी हुई और जो हमारा बातचीत का नियम होता है कि हम खुले मन से बात करते हैं और हम बातचीत से समाधान का रास्ता चाहते हैं। और हम तो वो लोग हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम कितने कदम आगे बढ़ेंगे? 2 कदम। लेकिन बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि 8 दिन से एक पार्थिव शरीर न्याय की मांग के लिए अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का हमारे सभी सम्मानित साथी, कमेटी के सभी सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं। आपकी एक एक बात को बहुत मजबूती के साथ रखा है, चाहे वो FIR की मांग हो, चाहे वो गांव का रिकॉर्ड का मुद्दा हो, चाहे वो शहीद का दर्जा देने की बात हो, चाहे वो 57 प्लाटों का मुद्दा हो, चाहे वो संतलाल जी के परिवार की नौकरी कंपनसेशन की बात और चाहे वो वेद प्रकाश जी के परिवार की नौकरी और कंपनसेशन की बात हो। हमने ये बात स्पष्ट की कि जो मांगे आपके लेवल की है वो आप मानिए और जो मांगे मुख्यमंत्री के लेवल की है उसके लिए हमारी तत्काल कमेटी की मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा दो। लेकिन साथियों, सारे काम करने के बावजूद, एक लंबी मीटिंग चलने के बावजूद, मीटिंग में अधिकारियों ने आधे घंटे का टाइम भी लिया, उसके बाद भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अधिकारियों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास और सरकार के पास हमारे लिए कुछ नहीं है अभी तक। वो खाली हाथ खड़े हैं। हमारी जो मीटिंग है, मीटिंग हमारी सफल नहीं हुई, हमारी कोई मांग मानी नहीं गई है और बातचीत के हम आगे भी पक्षधर रहेंगे। बातचीत का कोई न्योता आएगा तो हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे कोई आधी रात ही क्यों ना करे बात। लेकिन अब आपके ऊपर और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो साथियों गांव रोहनाक का मुद्दा है, जिस गांव ने 1857 की क्रांति में इतनी कुर्बानियां दी, और दूसरी बात शहीद वेद प्रकाश जी के लिए न्याय की मांग है। हम अधिकारी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि गेट खोल दो। कमेटी ने फैसला लिया कि बगैर मांगों को पूरा हुए हम गेट खोल सकते हैं क्या? हाथ उठा करके बताओ एक बार। हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनकी तो मांग ये है कि जो पैदल जाने के रास्ते हैं उनको भी बंद किया जाए, क्योंकि हम न्याय मांगने के लिए DC, SP और जिला प्रशासन के दर पे बैठे हैं। हम रास्ता जनता का रोक करके नहीं बैठे, ये जनता की लड़ाई है। हम रास्ता अधिकारियों का इसलिए रोक रहे हैं कि वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। मैं गांव रोहनाक से और आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अब ये मान सम्मान की लड़ाई है और इस मान सम्मान के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात सरकार सुन ले साथियों। नहीं हटेंगे। अपना यहाँ आंदोलन चलेगा, यही गेट पे आंदोलन चलेगा, ये कमेटी का निर्णय है और हम सब यहीं रहेंगे और भी गांव से लोग आएंगे।
मीडिया के माध्यम से भी सबसे यही अपील है, नजर भिवानी पे पूरा हरियाणा बना करके रखे, यहाँ सब नजर बना करके रखे। अगर यहाँ किसी प्रकार की तानाशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की जाएगी तो पूरा हरियाणा इस लड़ाई को भिवानी की धरती से लड़ेगा और गांव रोहनाथ को भी न्याय दिलाएगा और शहीद वेद प्रकाश जी को भी न्याय दिलाएगा और संतलाल जी को भी न्याय दिलाएगा। यही मेरी सबको प्रार्थना। अपना यहीं पे हमें रात को रुकना और यहीं पे टेंट लगेंगे और यहीं पे लंगर चलेगा और यहीं पे सोएंगे। ये कमेटी का फैसला है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें, हमें बार बार बातचीत के लिए बुलाया गया और हमें बातचीत के लिए बुलाकर केवल और केवल अधिकारियों द्वारा गुमराह करने का काम किया गया। कल हमारी बातचीत हुई थी और बातचीत में पुलिस अधीक्षक जो है यहाँ के वरुण सिंगला, उनसे मेरी एफआईआर को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई थी। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई थी। मेरे भी कुछ साथियों को नागवार गुजरा था कि अधिकारी से इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इस सरकार का, इस प्रशासन के अधिकारियों का गरीब किसान मजदूर दलित समाज के लोगों के खिलाफ जो रवैया है, इससे भी सख्त भाषा में बातचीत करनी चाहिए इन अधिकारियों से। एक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सुसाइड नोट छोड़कर हमारे शहीद वेद प्रकाश जी आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई और उस डिप्टी कमिश्नर ने यहां पुलिस फोर्स बुलाकर उनके हाथों में बंदूकें देके, AK-47 देके गरीब मजदूरों के सामने खड़े कर दिए हमारे पुलिस के जवान। और ये पुलिस के जवानों को जो हथियार दिए जाते हैं, लठ दिए जाते हैं, बंदूकें दी जाती हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? ये भाई अपराधियों से लड़ने के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पर मासूम जनता, जिसमें हमारी माताएं बहनें जो खेतों में दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपने अपने बच्चों का पेट पालती है, इस सरकार ने, इस डिप्टी कमिश्नर ने, इस कातिल डिप्टी कमिश्नर ने, मैं इस डिप्टी कमिश्नर को कातिल इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये सुसाइड नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। उसके सामने, वेद प्रकाश के सामने इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है और सारी की सारी सरकार और सारा का सारा प्रशासन आज इस डिप्टी कमिश्नर को बचाने का प्रयास कर रहा है। कानून के प्रोविजंस के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और एसपी बड़ा बेशरम होके तो कहती मैं तो नहीं करता, एफआईआर दर्ज कर लो, जो करना आपने कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाओ। तो इस तरह के हालात हैं और वक्त की मांग है। इस लड़ाई को लंबा चलाना पड़ेगा, पीसफुल तरीके से चलाना पड़ेगा। हम लोग पीसफुल तरीके से लड़ाई लड़ने के, संघर्ष करने के करते रहे हैं और ये भी हम पीसफुली तरीके से, शांति प्रिय तरीके से संघर्ष करेंगे। और पहले जो हमारा धरना साइड में टेंट में चल रहा था, वो अब धरना हमारा यहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के जाने वाला जो रास्ता है, अब हम यहाँ पे आराम से बैठने का काम करेंगे। तो साथियों, हमारी आज की जो बातचीत हुई, बातचीत में हमको शर्मनाक प्रपोजल दिए गए, शर्मनाक प्रस्ताव दिए गए। एक ऐसा अमाउंट हम लोगों को कंपनसेशन के तौर पे बताया गया जो स्वीकार करने लायक नहीं है। गांव को शहीद का दर्जा देने के
हमारी 57 प्लाट बीट फार्म में उसके बारे में FIR के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, कोई कंक्रीट बातचीत नहीं की गई और केवल ये कहा गया इस बारे में भिवानी जब भी मुख्यमंत्री आएंगे मिलवा देंगे। अब मुख्यमंत्री कब आएगा कब नहीं आएगा इस बात को हमको नहीं पता। तो प्रशासन कुल मिला के आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। उसकी मंशा केवल और केवल एक ही है, उनके सिर में केवल एक चीज का दर्द है कि उनकी छाती पे जो डेड बॉडी रखी है हमारे शहीद वेद प्रकाश की, इसको किसी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए। और साथियों, मैं भी कह रहा हूं, मेरे साथियों ने भी कहा है, जब तक जो बातें कमेटी प्रशासन के सामने रख के नहीं आई है उस पर कोई कंक्रीट ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से ही बैठेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर।